मेरे भाई, मैं यहां पर आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि मेरी लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ न थी न रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई क्या है सुनो आप। मेरी लड़ाई है कि हिंदुस्तान समाजवादी या बीएसपी के किसी खानदान की जागीर नहीं है, और मैं बताने आया हूं कि केसरी इन पार्टियों की जागीर नहीं है कि वो सिर्फ आ जाएं और हम इनको गुलामों की तरह उनको वोट डालें। मेरे भाई, मैं आपको बताने आया हूं कि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का आईन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी तहजीब की हिफाजत करें। हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने अकीदे पर कायम रहें। हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने ख्यालात का इजहार करें। हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने दिल की गहराइयों से अपनी आवाज को बुलंद कर सकूं। हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हमको समाजी, माशी और सियासी इंसाफ मिले। हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि नाइंसाफी का खात्मा होगा। हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि तमाम को यकसा मौके मिलेंगे। हिंदुस्तान का संविधान ये जब ये तमाम बातें करता है तो मुझे हिंदुस्तान के संविधान पर भरोसा है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान इन तमाम बातों की तमानियत मुझसे और आपसे करता है। मेरी लड़ाई यही है कि मेरी इबादतगाह की हिफाजत हो। मेरी लड़ाई यह है कि नौजवानों की जिंदगियों के से कोई खिलवाड़ ना करें। मेरी जिद्दोजहद यह है कि नौजवानों को उनको रोजगार मिले। मेरी लड़ाई यह है कि इस विधानसभा में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चे और बच्चियों को बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल और डिग्री कॉलेज मिले। मेरी लड़ाई यह है कि इस विधानसभा के अस्पतालों को बेहतर बनाया जाए। मेरी लड़ाई है कि आप में शऊर को बेदार किया जाए। मेरी जिद्दोजहद यह है कि आप अपने दिलो दिमाग से समाजवादी और बीएसपी को निकालो और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को एक मौका दो। मेरी लड़ाई जिद्दोजहद यह है मेरे अजीज दोस्तों कि हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है। मेरी जिद्दोजहद यह है कि हिंदुस्तान के संविधान के जो दस्तूरी मकासद हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं, उसको हासिल किया जाए। मेरी लड़ाई यह है, और मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप मजलिस के उम्मीदवार को वोट दीजिए। मुझे समाजवादी बीएसपी के चमचों के वोटों की जरूरत नहीं है। मुझे भाइयों के वोटों की जरूरत है, जिनके सीनों में आज भी जमीन जिंदा है, जो समाजवादी और बीएसपी से नहीं डरते। आज आपको मजबूरी और बेबसी की हालत में इनको वोट देने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आज आप यकीन जानिए, हिंदुस्तान हमारा वतन है। हमने भी इस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। हमने अंग्रेजों के खिलाफ हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद करवाया। हिंदुस्तान की जमहूरियत पर हमको पूरा यकीन है और रहेगा। मगर जो लोग हमसे वोट हासिल करके जाते हैं, वो वोट हासिल तो कर लेते हैं, विधायक तो बन जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं, मगर उसके बाद गरीब आवाम के लिए कुछ काम नहीं करते। आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक मोहतरम एसपी यादव साहब, जो जंगलात के भी मंत्री हैं, आप सोचिए थोड़ी देर के लिए विकास उन्होंने कहां पर किया। ये जंगलात के मंत्री हैं, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जंगलात में फॉरेस्ट के जो मंत्री हैं, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की आमदनी 3,300 करोड़ होती है। ये मंत्री ने, जिसके मातहत 3,300 करोड़ का बजट, वो 3,300 करोड़ केसरी विधानसभा में खर्च नहीं हुए, 2,000 करोड़ नहीं हुए,
1500 नहीं हुए, 1000 का करोड़ का डेवलपमेंट विकास नहीं हुआ, 500 करोड़ का विकास नहीं किया। क्या किया एसपी यादव ने? उठा करो 3300 करोड़ को अखिलेश के सैफाई के लायन सफारी पार्क में, जू में पूरा वहीं पर खर्चा कर दिया। 3000 करोड़ रुपए किसमें खर्चा किया? अखिलेश ने सैफाई के जू में 10 बबर शेर को लाया हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जंगलों से या जू से, और उसमें से 10 में से 6 मर गए। तो एसपी यादव क्या करते हैं? लंदन को जाते हैं, लंदन को जाकर डॉक्टर को लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब चलिए सैफाई को, अखिलेश भैया के जू में 6 बबर शेर मर चुके हैं। अरे एसपी यादव, केसरी के दवाखानों में बच्चे मर जाते हैं, बूढ़े मर जाते हैं, मां बच्चा पैदा करने जाती है तो दवाएं नहीं मिलती। तुम कैसे विधायक हो कि अखिलेश के जंगल जू में जानवर मरता है तो तुम लंदन से डॉक्टर लेकर आते हो? अरे शर्म करो, पानी में डूब पड़ो तुम इंसानों की फिक्र नहीं कर रहे हो। और क्यों नहीं कर रहे ये भी सुन लो आप। फिरका परस्ती का इल्जाम मुझ पर लगाते, चीफ मिनिस्टर का नाम अखिलेश यादव है, इसलिए यादव परिवार की गुलामी करना ये अपने लिए तुर्रे इम्तियाज समझती है। और यादव परिवार का एक बबर शेर 6 मर जाते हैं तो दौड़ता हुआ जाता है, मगर इसी केसरी में किसी गरीब का बच्चा अगर मरता है, बीमार पड़ता है तो विधायक जी नजर नहीं आते, क्योंकि वो घर के ऊपर लिखा हुआ है कि असदुद्दीन ओवैसी का घर है, ओवैसी से इंसाफ नहीं करेंगे, मंजूर आलम खान से इंसाफ नहीं करेंगे। अरे इनको ताप पैदा होती है तो सिर्फ यादव परिवार के लिए काम करते हैं। मेरे भाई ये आपको सोचना पड़ेगा। जब 27 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे, ये कैसा विधायक है कि 3000 करोड़ रुपये एक जू में खर्च कर दिया। और हद तो ये हो गई कि लंदन गया और लंदन जाकर 5 लोगों से कहा कि क्या हम सैफाई के जू में हाथी को पाल सकते हैं? तो वहां के एक्सपर्ट ने कहा दीवाना है क्या, हाथी को पालेगा? हाथी को? तो कहा हाथी को पालेंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे सैफाई के जू में हाथी नहीं आ सकते। जिद करने लगा नहीं हाथी को लाना। मेरे भाई आप बताइए, जो विधायक मंत्री बना आपके वोटों से, वो लंदन को जाता है अपने क्षेत्र के दवाखानों को अच्छा करने के लिए नहीं, पीने का पानी मुहैया करने के लिए नहीं, बिजली नहीं पहुंचा सकते, और आज आपके दरमियान में आकर वोट की भीख मांग रहा है। जो इंसानों की बस्ती को आबाद नहीं कर सकता, जो इंसानों की औलाद जो सिसक सिसक कर तकलीफ और परेशानी के आलम में जिंदगी गुजार रही है, उनको राहत नहीं पहुंचा सकता, जो मां अपने पेट में 9 महीने बच्चे को पेट में रखकर पैदा करती है, उसके लिए दवाएं नहीं मिलती, वो आपके वोट का हकदार नहीं है। अरे उसको तो चाहिए कि एसपी यादव को सैफाई के जंगल में ले जाकर छोड़ दो और वहीं पर कह दो कि भैया इन बबर शेरों में रहिए, इन लोमड़ियों में रहिए, यहीं पर जंगल को आप आबाद करिए, क्योंकि आपने इंसान की बस्ती को वीरान कर दिया। अब वहां पर जाइए तो खुदा की कसम उस सैफाई के जू के जानवर भी बोलेंगे अरे एसपी यादव नहीं चाहिए, इसने केसरी को बर्बाद कर दिया, ये हमको भी बर्बाद कर दो। ये इनका मामला है। अब बताइए आप, अखिलेश कहते हैं मैंने विकास किया, मैंने काम किया। मेरे भाई
समाजवादी अखिलेश बहुत बातें करती हैं, मैंने विकास किया, मेरा काम बोलता है, काम बोलता है ना अखिलेश। तो आओ केसरी के रोडों पर चलकर बताओ कि ये तुम्हारा काम बोलता है। यहाँ के अस्पतालों में चलकर बताओ तुम्हारा काम बोलता है। अच्छा ये बताओ बिजली कितनी देर के लिए आती? 1 घंटा। मेरी ईमानदारी से बताओ, डरने की बात नहीं। ये मजलिस का जलसा है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का जलसा है, अखिलेश का नहीं है ना बीएसपी का है। इस समय 18 घंटा है, 18 घंटा 8 घंटा। अखिलेश तो कह रहे 16 घंटे आती है। मेरे भाई, अब आपको जब अपनी जबान से अपनी तकलीफ को बयान कर रहे हैं तो फिर आप इसका इलाज क्या करेंगे? इसका इलाज ये है कि 8 घंटे को अगर कम से कम 20 घंटे करना है तो 20 घंटे अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं मेरे भाई, मंजूर को नहीं, अपने आप को वोट दे दो एक मरतबा, अपने आप को कामयाब करो। तुमने परसों समाजवादी और बीएसपी को वोट डालकर कामयाब किया, आज मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं कि अपने आप को तुम खुदा के लिए कामयाब करो, अपने आप को कामयाब कर लो। वरना याद रखो, अगर ये सपा बीएसपी के माया जाल में आप आ जाएंगे तो फिर याद रखिए आपकी कामयाबी नहीं होगी, ये उनकी कामयाबी होगी, ये केसरी की आवाम की कामयाबी नहीं होगी। ठहर जाइए, ओ भाई बैठो बैठो, 6 फुट 2 इंच का आदमी है, बैठो। मेरी लंबाई, मेरी चौड़ाई, मेरी जबान से सब परेशान, तुम मुझे परेशान मत करो, बैठो। 27 तारीख को सबको परेशान कर देना, करेंगे ना? सबकी नींद हराम करेंगे ना? 26 को सोना, 27 का दिन भर जागना है आपको मेरे भाई, इंशाअल्लाह ताला। सुबह फजर की नमाज पढ़कर मौलाना से मिलकर उनका हाथ चूमकर उनसे कहना, मौलाना आज हक को कामयाब कर लो, जालिमों को खात्मा अल्लाह कर दे। आज बैठने के लिए कह रहा हूं, 27 को दौड़ाना है, दौड़ना है आपको इंशाअल्लाह होगा। हम बहुत बैठ गए मेरे भाई, इन लोगों के दिल फरेब बातें सुन सुनकर सपा और बीएसपी के। हम जब कभी खड़े हुए तो कहा, खड़े रहना तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा है, तुम घुटनों के बल खड़े हो जाओ। तो हमने ये महसूस किया कि अगर हम घुटनों के बल खड़े हैं तो हमको इन लोगों ने कहा कि तुम खड़े हो। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हम घुटने के बल नहीं खड़े होंगे। जिस अल्लाह ने हमको 2 हाथ और 2 पैर दिए, जिस रब ने हमको दिमाग दिया सोचने और समझने के लिए, हम उन दोनों पैर पर खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला, सीना तान कर खड़े होंगे और इन सपा और बीएसपी के लोगों से आंख में आंख डालकर बात करेंगे कि गया वो जमाना नजरें झुकाने का, नजरें हम झुकाएंगे 5 वक्त रब की बारगाह में, तुम लोगों के सामने अब नजरें नहीं झुकाएंगे, डालकर बात करेंगे, अपनी जबान से चीख मार कर आवाज देकर तुमसे अपने हक को मंगवा कर रहेंगे। और याद रखो, ये उस वक्त होगा जब तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा खादिम कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा तो मंजूर खड़े होकर कहेगा कि कोई साइकिल हाथी फूल नहीं, बल्कि अब मैं अपना हक मांगने को आया हूं। आज आपको ये काम करना है मेरे भाई कि 27 तारीख के दिन एक होकर अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। ये लोग आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अब मुख्यमंत्री यही कहेंगे कि देखो अपने देश को बचाना है, मुझे बचाना है। अरे देश को बचाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने परिवार को बचाने आ रहे हो।
तुम यादव परिवार को बचाने आ रहे हो और हम पर इल्जाम लगाते हैं फिरका परस्ती का। मेरे भाई, आप अंदाजा लगाइए, फिरका परस्ती, बीजेपी, आरएसएस, अरे ये तुम कब तक डरा रहे हो? डराओगे हमको? कब तक डराओगे हमको? क्या तुम ये समझते हो कि हम डरने वाले? नहीं मेरे भाई, मेरे गयूर नौजवान साथियों, हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, क्योंकि वो हमारा खालिक है। अगर हम मोहब्बत या गुलामी किसकी करते हैं तो सब गुंबद के मकीन के गुलामों की गुलामी करेंगे। इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के खिलाफ हम आवाज बगावत बुलंद करेंगे। 27 तारीख को तुमको बगावत करना है इन लोगों से, क्योंकि हिंदुस्तान की जमहूरियत के जो हकूक हैं, इन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों ने हमारा हक हमको नहीं दिया। तो ऐलान बगावत करो इन जालिमों के खिलाफ, जिन्होंने 70 साल से हमको डरा डरा कर, हमारी जिंदगियों का खतरा दिखाकर हमारा वोट तो हासिल किया, मगर हमको गुर्बत और कस्बा कुर्सी के खाक और तूफान में मुब्तला कर दिया। मेरे भाई उठो, ये वक्त उठने का है, खामोश नहीं बैठना। याद रखो, अगर तुम खामोश बैठोगे तो दुनिया तुमको जीने नहीं देगी। आज जमहूरियत में हमको अपनी आवाज उठाना पड़ेगा। सेकुलरिज्म की बात करने वालों, ये तो बताओ कि 70 सीट पर मोदी कैसे कामयाब हो गया? क्यों तुमने उसको कामयाब होने दिया? 5 लोकसभा की सीट पर सपा के लोग कामयाब हुए। कौन कामयाब हुआ? सुसरे कामयाब हुए, मुलायम सिंह यादव। बहू कामयाब हुई कन्नौज से, भाई का बेटा कामयाब हुआ। हद तो ये हो गई कि भाई का नवासा भी कामयाब हो गया। 5 कामयाब हो गए यादव परिवार के। अगर कोई कामयाब नहीं हुआ तो शफीकुर रहमान बर्ख कामयाब नहीं हुए। अब आप बताओ, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मेरा सवाल, और आप जवाब देंगे। उस जवाब की गूंज बीएसपी और सपा को भी पहुंचेगी। बीएसपी से कोई नहीं जीता, ओवैसी की पार्टी का कोई नहीं लड़ा, मगर बताओ मोदी के 70 कैसे कामयाब हो गए? क्या आपने लोकसभा के इलेक्शन में या पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने किसको वोट दिया? बीजेपी को दिया या सेकुलर पार्टी को दिया? जोर से बताइए, किसको दिया वोट आप? शर्माइए मत। सपा। फिर कहां गया उनका? किधर गए? उनका वोटर जाकर मोदी के गोद में बैठ गया। उसने मोदी को कहा, तुम मेरे माई बाप हो, और हमको लॉलीपॉप दे दिया, सेकुलरिज्म का बाजा बजाओ। हमारा हाल एक दूल्हे की बारात और बैंड बाजे का कर दिया। कभी बारात में शामिल हुए? देखा तुमने कि दूल्हे की बारात में लोग बाजा बजाते हैं, और जब जिस मुकाम पर दूल्हा पहुंच जाता है, वो बाजा बजाने वाले कहां जाते हैं किसी को नहीं मालूम। किसी को नहीं मालूम कहां चले जाते हैं। हमारा वही हाल कर दिए कि जब इलेक्शन आया, मेरी तरह एक आदमी को पकड़ लेते हैं सपा बीएसपी वाले, उसको एक बड़े मंच पर बुलाते हैं और उसको एक बड़ा फूल का माला पहनाते हैं। वो मेरा भाई मासूम बड़ा खुश होता है कि देखो बड़े बड़े नेता मुझे फूल का हार देना, बड़ा खुश होता है। वो देखो मुझे सम्मान कर रहे हैं। और फिर उसमें से एक खड़ा होकर कहता है कि भाई आप सेकुलरिज्म को बचा लो, आप ही कर सकती है। यानी आप सामने जाके शहीद नहीं होंगे, ये बोलेंगे नहीं तू कूद जा आग में। और हमारा मामला कैसा हमारे भाई का, वो देखेगा बोलेगा अरे फिक्र मत करिए, हम तलवार निकाल लेंगे, जाने नहीं देंगे आप। 65 साल मेरे भाई, न तलवार निकली और उल्टा पीछे से खंजर मार मार कर पीठ को छन्नी कर दिया, जिसम में खतरा खून का बाकी नहीं रहा।
और हम सिर्फ खुश हो जाते हैं, मंच पर बुलाया और फूल का माला पिला दिए। कब तक इन बातों को तुम इसी बातों में अपनी जिंदगी को गंवा दिए? कभी तो सोचो कि अब की बार 27 तारीख को दूल्हा मंजूर होगा, बाजा सपा बीएसपी वाले बजाएंगे, हम अपने दूल्हे को लेकर जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला दुल्हन को भी लेके आएंगे। क्या अब की बार दूल्हा तुमको बनना है, ये बाजा बजाने वाले सपा और बीएसपी वाले होंगे और मंजूर घोड़े पर बैठा होगा, ये बाजा बजाएंगे, मंजूर को कामयाब करो। बहुत हो गया मेरे भाई, बहुत हो गया। कल तक कोई मुताबादिल नहीं था, आज परवरदिगार ने अपने हबीब के सजदे में एक मुताबादिल आपको दिया है। तुम मुझे मत दो, खुदा की कसम, तुम अपने आप को कामयाब कर लो एक मरतबा, एक मरतबा अपने आप को कामयाब कर लो मेरे भाई। देखो, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपका एक गरीब खादिम जाएगा, जितने कामयाब हुए अपने जेब को भरा, राशन की दुकान को तक नहीं छोड़ते। राशन निकलता है तो विधायक जी का दलाल बोलता है पहले घर पे ला ले, क्या ला ले? तो दूसरा दलाल बोलता मुझे क्या मिलेगा, तीसरा दलाल बोलता मेरा हिस्सा कहां है। गरीब के हाथ में कुछ नहीं मिलता, बिजली गायब, राशन गायब, मेरे भाई बीपीएल के कार्ड भी नहीं बनते, गैस का सिलेंडर भी नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी 3,000 करोड़ अखिलेश यादव के सैफाई के जू में खर्च थे। मेरे भाई, आप अंदाजा लगाइए कि ये सपा और बीएसपी हमारी मजबूरी नहीं है, याद रखिए। ना हम बीजेपी या मोदी से खौफ खाकर इनको वोट देंगे, ना तुम ओवैसी की बातों में आकर मुझे वोट देना। मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि बेखौफ होकर और मोहब्बत से इश्क में डूब कर तुम मेरा साथ दो। मैं मोहब्बत का दीवाना हूं, मैं इश्क और इश्क करने वालों का दीवाना हूं, क्योंकि मेरा अकीदा सिर्फ इश्क है और नफरत मेरी जबान पर नहीं आता। हाँ, जब मैं मजलूमों के हक के लिए आवाज उठाता हूं तो मेरे मुखालिफिन कहते हैं कि तुम्हारी जबान बड़ी कड़वी है। अरे अगर मेरी जबान से सच्चाई और हक को अल्लाह बयान कर रहा है तो अगर ये कड़वाहट है, ये नफरत है, तो सुन लो सपा और बीएसपी वालों, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, जब तक जिंदगी वफा करेगी केसरी की आवाम, याद रखना मेरी जबान से यही कड़वाहट निकलेगी। अगर मेरे अल्फाज से सपा और बीएसपी और मोदी की रातों की नींद हराम होती है तो बहुत अच्छा है। 65 साल हमने बेफिक्र होकर नहीं सोए थे, आज तुम आराम की नींद सोना, मैं तुम्हारा मुआफिक बनकर की नींद। आज आपसे अपील करने आया हूं मेरे भाई कि अपनी पार्टी का साथ दो, अपने उम्मीदवार को कामयाब करो। एक नौजवान तुम्हारे सामने खड़ा है जिसके पास जज्बा भरा हुआ है, जो खिदमत करना चाहता है, जो आपकी तकलीफ को समझता है। मेरे अजीज दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, मैं मशाइखीन उज़्ज़ाम और उलमाए किराम से भी दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि आप हमारी कामयाबी के लिए दुआ करिए। यकीन जानिए, मेरी लड़ाई मेरी जात के लिए नहीं है, मैं अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मुझे भी इस बात का पता है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, मुझे इस जमीन के अंदर जाने के बाद और उस मैदान में मुझे अपना जवाब देना पड़ेगा। और मैं जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, जो मेरे साथ काम करते हैं मैं उनसे भी कहता हूं कि जब तक जिंदा रहोगे गाजियों की तरह काम करना, और अगर मौत आए तो शहीदों की तरह इस दुनिया से हम जाएंगे। क्योंकि जब उस मैदान में मेरी माँ और तुम्हारी माँ उनको देखेगी तो कहेगी कि बेटा तूने मेरे दूध का हक अदा किया, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि उस मैदान में मुझे अपने अवसर
और हम गुजर जाए। इसीलिए कि किसी ने क्या खूब कहा था कि रजा उनसे बस करते गुजरिए कि रब्बे सल्लिम ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं उन्हें नहीं चाहता और खुदा की कसम जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा तुम देखना मैं कोई मंत्री नहीं बनूंगा। मैं तुम्हारा संतरी था और तुम्हारा संतरी बनकर रहूंगा। मुझे अहदों की फिक्र नहीं है। मैं जिंदा रहूंगा तो तुम्हारे दरमियान में खंडे से खंडा मिलाकर इन जालिमों से, इन वक्त के फिरानों से, वक्त के नमरूदों से, वक्त के यजीदों से मुकाबला करूंगा। जब दुनिया सुरक्षित होगा तो खुदा की कसम तुम जैसे नौजवानों के खंडों पर जाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई अपनी बाकी को कामयाब और कामयाब करो। ये का सपना बीएसपी कौन सा विकास किए ये लोग क्या है? हाँ बोलूंगा माशाअल्लाह बहुत होशियार है। मालूम इनको क्या बोलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सही कैंडिडेट को चुना। अब आप इसको कामयाब भी कर दो। सेकुलरिज्म की बात करते हैं। सपा के दौर में 400 फसादात हुए, दंगे हुए, 400 दंगे हुए। कितने हुए? 400। कितना पुलिस का बजट है उत्तर प्रदेश में? 16,000 करोड़ रुपये। ये कहां इस्तेमाल हो रहा भैया? कहां इस्तेमाल हो रहा? ये गरीब का तो पैसा है ना। 16,000 करोड़ रुपये। अखिलेश बोलते मैंने विकास किया, मेरा काम बोलता है। अरे लखनऊ के बादशाह अपने घर में बैठकर छुप कर बैठने वाले 400 दंगे तुम्हारी नाक के नीचे हो गए और तुम कहते हो कि मैंने विकास किया। बताओ दादरी में इखलाक का कत्ल हुआ तो तुम वहां पर नहीं जा सके। तुम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं दौड़ता हुआ गया, इखलाक की मां से मिला। इखलाक के घर में जब गया, इखलाक की मां से जब मुलाकात की तो मैंने 75 साल औरत के चेहरे को देखकर मुझे तकलीफ हुई कि उस औरत का चेहरा सुजा हुआ था। मैंने पूछा बताओ ये क्या हुआ? तो किसी ने कहा ये इखलाक की मां है। जब उसके बेटे को जालिम मार रहे थे तो मां दौड़ी अपने बच्चे को बचाने के लिए तो जालिमों ने एक ज़ईफ औरत को भी मारा पीटा। चीफ मिनिस्टर नहीं गए। मैंने इखलाक की बेवा को पुरसा देने गया। मैं क्या कह सकता था? फिर उसके बेटे को जाकर उस दवाखाने में देखा। अल्लाह से दुआ भी की कि परवरदिगार इस बच्चे को हयात दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको नई जिंदगी दी। हमारे मुख्यमंत्री लखनऊ के बादशाह जो आज हेलीकॉप्टर के जरिए आपके गेसड़ी में आए हैं, एक हेलीकॉप्टर लेकर दादरी जा सकते थे, नहीं गए। ट्रेन से इखलाक की मां और उसकी बेवा को बुलाया। बताइए आप, किसी ने कह दिया कि नोएडा जाएंगे भैया तो आपका इख्तिदार चले जाएगा इंशाअल्लाह ताला। के लिए जब तुमने इखलाक से इंसाफ नहीं किया और तुम वहाम परस्ती को मानते हो कि जो नोएडा गया वो गैब, इंशाअल्लाह सुनो तुम्हारा तख्त बाकी नहीं रहेगा 11 मार्च के दिन। तुम दोबारा सत्ता में नहीं आओगे इंशाअल्लाह ताला। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं सत्ता में आऊंगा, तुम नहीं आओगे। तुम्हारी साइकिल में पंक्चर पड़ चुका है। जो हमने नहीं डाला तुम्हारे बाप और तुम्हारे चाचा ने डाला। क्या मुलायम सिंह ने नहीं कहा कि मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है? कहा नहीं कहा? अगर घर का बाप कहता है तो ओवैसी की बात का यकीन करेंगे या घर के बाप की बात का यकीन करेंगे? किसकी बात का यकीन करेंगे? जब खुद वो वालिद कह रहा है जिसने इसको पैदा किया, पाला पोसा कि मेरा बेटा
मुस्लिम विरोधी है, तो मेरे भाई विरोधी को क्यों वोट दोगे आप विरोधी को क्यों वोट दोगे? आप पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और फिर इनके चाचा ने खत लिख कर दिया था दूसरे चाचा के बारे में। क्या कहा था शिवपाल ने राम गोपाल के बारे में कि राम गोपाल बीजेपी से मिला हुआ है, अपने बेटे और बहू को बचाने के लिए बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है। मेरे भाई, जो खानदान एक नहीं, वो उत्तर प्रदेश का क्या कल्याण करेंगे? आज मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अपनी पार्टी को कामयाब करिए। आपके विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी तकालीफ हैं। अब आप न सपा को वोट दीजिए, न बीएसपी को वोट दीजिए। आप अपने आप को कामयाब और कामरान करिए। मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ, अखिलेश के दौर में हुआ। 90 लोग मारे गए। इंसान किसी मजहब का हो, मगर मरने वाला इंसान था। मेरे भाई, आज से 7 दिन पहले दिल्ली में दुनिया की मशहूर एक तंजीम है ह्यूमन राइट्स की, हुकूक इंसानी की, जिसका नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट को निकाला। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीएसपी और सपा के लोगों से और बीजेपी के लोगों से और मोदी से कि क्या तुम इस रिपोर्ट को पढ़कर उन खवातीन से इंसाफ की बात करोगे? मेरे भाई, उस रिपोर्ट में लिखा गया सफ़े नंबर 4 पर, पेज नंबर 4 पर गजाला नामी एक औरत कहती है कि मुझे 4 लोगों ने मिलकर मेरी इज्जत लूटी। मेरा 4 साल का बच्चा बैठा हुआ था, उसके गर्दन पर हाथ रखकर एक जालिम ने कहा कि अगर तू चीख पुकार करेगी तो तेरे बेटे की गर्दन दबा दी जाएगी। गजाला की इज्जत लूटी गई। गजाला कहती है कि मैं उठी और उस बोरवेल के पास गई। वहां पर जाकर मैंने अपने जिस्म को साफ किया और फिर अपने बेटे को मैंने पानी पिलाया, जो मेरी इज्जत लुटता हुआ देखकर बेहोश हो गया। आप बताइए, वही औरत कह रही है कि 2 साल हो गए कोर्ट में चार्जशीट डाल के। अगर इस मजमे में अगर कोई वकील बैठा हुआ है तो वह आपको कहेगा कि सेक्शन 309 सीआरपीसी कहता है, अगर पुलिस बलात्कार के केस में चार्जशीट डालती है तो 2 महीने के अंदर फैसला आना चाहिए। वो औरत आज भी इंसाफ के लिए तड़प रही है। अखिलेश कुछ नहीं किए। एक ईशा नामी औरत पिछले साल एक बच्चे को पैदा करके इस दुनिया से चले गई। 2 महिलाएं कोर्ट में जाकर कह दिए कि हम इनको नहीं जानते जिन्होंने हमारी इज्जत लूटी थी। मेरे